हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं गुल स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में हम आपको कॉलर नेक बनाना सिखाएंगे और इसमें हम बनाएंगे प्लेकेट। प्लेकेट में हम बोट पाइपिंग लगाएंगे। तो उसके लिए हमने ये 2 पट्टियाँ कट की हैं और हमने इनके पीछे पेपर पेस्टिंग को पेस्ट कर लिया है, ये देख सकते हैं। इसकी चौड़ाई हमने रखी है 2.25 इंच और लंबाई में हमने रखा है इसको 15 इंच। एक हमने बटन टेक रेडी की है, इसकी चौड़ाई है लगभग 1.5 इंच और इस तरह से 2 साइड से हमने सिलाई लगाकर इसको पलट लिया है। ये हमारी कुर्ती है। हमने फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट को 1/2 इंच कम कट किया है, यानी बैक पार्ट को 1/2 इंच उठाकर कट किया है। हम अपने नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे यानी चौड़ाई रखेंगे यहाँ पर 2.5 इंच, क्योंकि हम मीडियम साइज़ के लिए इसको बना रहे हैं। अगर आपका लार्ज साइज़ है तो आप उसको 2.25 इंच चौड़ाई में रख सकते हैं और 2.25 इंच ही उसको डीप रख सकते हैं। और अगर एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आप 3 इंच उसकी चौड़ाई रख सकते हैं और उसको डीप भी 3 इंच रख सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको शेप दे देंगे, राउंड शेप। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। अब हम नीचे स्लिट कटिंग करनी है तो उसके लिए हम यहाँ पर 16 इंच पे मार्क कर लेंगे और स्लिट के लिए हमने ये 2 इंच चौड़ी बुकरम की पट्टी ली है और लंबाई में इसको 16 इंच लिया है, यानी 16 इंच लिया है। इस तरह से ये एक रोल आता है बुकरम का, हमने उसी में से इसको कट कर लिया है। इसको बीच में से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हम इसके बीच में सेंटर में मार्क कर लेंगे। अब अपनी कुर्ती की फ्रंट साइड को लिया है और हमने जो 16 इंच नीचे मार्क किया था वहाँ से हम इसको रखेंगे। तो 1 इंच इस मार्क से नीचे हम इस बुकरम को रखेंगे इस तरह से और सेंटर में हम इसको सेट कर लेंगे। ये हमारा सेंटर है तो सेंटर से सेंटर हम इसका मैच कर लेंगे और आयरन से हम इसको पेस्ट कर लेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा बुकरम है हम इसको कट कर लेंगे और कुर्ती को रोंग साइड को पलट कर हम ये नीचे 1 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ तक हमें इसको बंद रखना है और बाकी को हम सेंटर से कट कर देंगे। अब हमें यहाँ से लेस को अटैच करना है, यानी हमें यहाँ से बोट पाइपिंग लगानी है। तो हमने ये समोसा लेस यानी ट्रायंगल लेस ली है और लेस को सीधा साइड हम ऊपर रखेंगे लेस की और इस तरह से लेस को फोल्ड करेंगे और जहाँ से हमारा कट है उसकी बराबर में रखेंगे हम इसको मिलाकर। और जितनी चौड़ी हमें पाइपिंग लगानी है उतनी दूरी पर हम इसको लेस को रखेंगे, यानी जो सिलाई हमें लगानी है उसी के सेंटर में हम लेस को रखेंगे। तो इस तरह से हम मार्क भी कर सकते हैं कि हमें कितनी चौड़ी पाइपिंग लगानी है। तो इस तरह से लेस को फोल्ड करेंगे और जो हमने मार्क किया है उसी के ऊपर लेस का हम सेंटर रखेंगे, यानी जो हमें पाइपिंग लगानी है उससे बाहर हमें जितनी लेस को शो करना है उतना बाहर रखेंगे और जितनी में हमें पाइपिंग लगानी है तो वहाँ से हमें सिलाई करनी है। दूसरी साइड से हम ऊपर से लेस को लगाएंगे। तो जितना गैप हमने इस साइड में कपड़े में छोड़ा है इतना ही गैप हम इस साइड में रखेंगे और एक ही चौड़ाई रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। कहीं पर पतला और कहीं पर चौड़ा नहीं रखना है, बहुत ध्यान से हमें ये सिलाई लगानी होती है। इस तरह से हम लेस को फोल्ड करेंगे, यानी दोनों लेस हमारी आमने सामने होनी चाहिए, एक ऊंची एक नीची नहीं होनी चाहिए, दोनों एक बराबर आनी चाहिए हमारी लेस। तो हमारी ये लेस अटैच हो गई है। अब हम ये पट्टी लेंगे जिसके पीछे हमने पेपर पेस्टिंग को पेस्ट किया था। तो 1 इंच हमें नीचे इस तरह से फोल्ड करना है। तो हम इसको इस पट्टी को रोंग साइड से लगाएंगे। पट्टी को हम नीचे रखेंगे ऐसे और जो सिलाई हमने लेस को अटैच करने में लगाई है इसी सिलाई के ऊपर हमें दूसरी सिलाई लगानी है। और नीचे जहाँ से हमारी सिलाई स्टार्ट की थी हमने, हमें वहीं पर लाकर पक्का कर देना है। देखिए हमारी
पट्टी अटैच हो गई है। अब दूसरी पट्टी को हम 1 इंच नीचे ऐसे बढ़ा कर रखेंगे एक्स्ट्रा, जो हमें फोल्ड करने के लिए चाहिए। और दूसरी साइड की सिलाई हमें बिल्कुल उसी के सामने लगानी है, उसी के बराबर से जहाँ हमने दूसरी साइड में लगाई है। अब इस तरह से हमें यहाँ पर पाइपिंग बनानी है। इस तरह से हम फोल्ड करके पाइपिंग निकालेंगे। और ये जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था इसको इस तरह से अंदर साइड को फोल्ड करके ऐसे हमें पाइपिंग बनानी है। तो हम पहले यहाँ पर आयरन कर लेंगे। आयरन करने से हमारी सभी सिलाइयाँ अच्छे से बैठ जाती हैं और हमारे काम में फिनिशिंग आती है। अब हम इस तरह से पाइपिंग बना लेंगे। अब इसको हम रॉन्ग साइड को पलट लेंगे और जितना हमारा बुकरम है उसके बराबर हमें इस कपड़े को फोल्ड करना है। यानी जो हमारी पट्टी है इसको बिल्कुल उतनी ही चौड़ाई रखेंगे जितनी हमारी बुकरम की चौड़ाई है। और इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पर तुरपाई करना है, लेकिन मैं तुरपाई बाद में करूँगी। तो उसके लिए मैंने ये फैब्रिक स्टिक लिए है, यानी ग्लू स्टिक हम ले लेंगे और इसको हम यहाँ पर लगा लेंगे, जिससे हम जो हमारा ये कपड़ा है यहाँ पर हमारा पेस्ट हो जाएगा, यानी चिपक जाएगा। फिर हम इसमें आराम से बाद में तुरपाई कर सकते हैं। तो देखिए हमारा कपड़ा पेस्ट हो गया है। अब हम अपने नेक की डीपनेस रखेंगे। तो हमारा नेक डीप रहेगा 7.5 इंच। तो हम इस तरह से मार्क कर लेंगे और ये हमने बटन टेक जो रेडी की थी उसको ले लेंगे। और हमें यहाँ पर सिलाई इसकी पाइपिंग की बिल्कुल जड़ में लगानी है। बटन टेक को हमें सेंटर में रखना है। और नीचे हमें जो दोनों पाइपिंग है इसके ऊपर सिलाई लगानी है। और यहाँ पर लाकर हम इसको पक्का कर देंगे। और एक्स्ट्रा जो हमारी पट्टी है इसको कट कर लेंगे। ये हमारी पाइपिंग लग गई है। अब हम अपनी शर्ट के बैक पार्ट को लेंगे और इसके दोनों शोल्डर को हम ज्वाइन कर लेंगे। अब हमारा ये बैक नेक लाइन है, तो हम इसको 1/2 इंच इस तरह से कटिंग करना है। थोड़ी सी हल्की सी शेप देंगे। अब हमें देखना है कि हमारे कॉलर कितने इंच का तैयार होगा। तो ऐसे इस तरह से दोनों को डबल करने के बाद हम नाप लेंगे। तो हमारा ये 7.5 इंच आ रहा है, यानी हमें डबल में 15 इंच का कॉलर रेडी करना है। तो हमने ये एक बुकरम की पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 4 इंच है, यानी 4 इंच है। तो इसको हम 7.5 इंच कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमें 15 इंच का कॉलर कटिंग करना है। अब हमें यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और हम यहाँ पर 1.5 इंच पर ऐसे मार्क करेंगे, जो हमें शेप देनी है 1.5 इंच की इस तरह से गोलाई में। और ऐसे हम 7.5 इंच नाप कर देख लेंगे। 7.5 इंच यानी 15 इंच का हमें कॉलर चाहिए।
हम ये शेप देने के लिए फ्रेंच कर्व इसके लिए यूज़ करेंगे। इससे बहुत अच्छी शेप में हम कॉलर कटिंग कर सकते हैं। इसको हम आर्म होल के लिए यूज़ करते हैं और इससे हम कॉलर कटिंग भी कर सकते हैं। तो हम 2.5 इंच पे ऐसे मार्क कर लेंगे, क्योंकि हमारा बैक नेक 2.5 इंच है। तो इस तरह से हमें वहाँ तक मिला देना है जहाँ तक हमने 2.5 इंच पे मार्क किया है। और कॉलर की जो चौड़ाई रखेंगे यहाँ पर हमें 1.25 इंच रखनी है। तो आप इसको 1/2 इंच भी रख सकते हैं इसकी चौड़ाई, और 1 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन 1 इंच से चौड़ा आप ना रखें, वो फिर इतना अच्छा नहीं लगता है। अब हम यहाँ से 7.5 इंच नाप लेंगे ऐसे। और आप यहाँ से आप जो शेप रखना चाहें रख सकते हैं, सीधा भी रख सकते हैं और इस तरह से राउंड शेप भी रख सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पर राउंड शेप रखेंगे और हम कॉलर को कटिंग कर लेंगे। ये शेरवानी कॉलर है, यानी राउंड कॉलर नहीं है, इसमें ज़्यादा शेप नहीं आती है। ये हमारा स्टैंड कॉलर भी इसको कहा जाता है। तो इस तरह से हमारा ये कॉलर कटिंग हो गया है। अब इसको हम एक कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे आयरन से, और पलट कर सीधी साइड से भी हम अच्छी तरह से इसको पेस्ट कर लेंगे। और 1/2 इंच कपड़ा हमें सिलाई मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। और ये जो 1/2 इंच कपड़ा हमने लिया है, इसको ऊपर को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और इसको डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। और हमें इसके कॉलर के ऊपर 1/2 इंच कपड़ा रखना है, क्योंकि हमें वहाँ पर सिलाई लगानी है। और इस तरह से बाकी कपड़े को हम कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए, हमें यहाँ पर लेस को अटैच करना है कॉलर में। लेस की सीधी साइड हमें नीचे रखनी है, और जो हमने ये क्रीज लाइन बनाई है, इसी क्रीज लाइन के ऊपर हम इस लेस का सेंटर रखेंगे। यानी जितनी लेस हमें बाहर की साइड को शो करनी है, तो वो कॉलर के ऊपर रहेगी। और जो हमारी ये क्रीज लाइन बनी है, यहाँ पर हमारी सिलाई आएगी। और जितना हिस्सा हमारा लेस का अंदर की साइड को दबना है, वो हमारा सिलाई मार्जिन की तरफ रहेगा। अब इस तरह से हम इसको लेस को अंदर की साइड को फोल्ड कर लेंगे, और हम यहाँ पर पहले आयरन कर लेंगे, जिससे हमारे कॉलर में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। आयरन कर लेते हैं। और ये जो हमारा कपड़ा अंदर की साइड को हमने फोल्ड किया है, तो हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेंगे ग्लू से। अब हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो ये बुकरम जो है हमारा, इसकी हमें बिल्कुल जड़ में सिलाई नहीं लगानी है, इससे थोड़ा सा हट के लगानी है। अगर हम बुकरम की जड़ में सिलाई लगा देते हैं, तो उससे हमारे कॉलर जब हम पलटते हैं, तो कॉलर के बैक वाला कपड़ा जो होता है, वो हमारी फ्रंट साइड की तरफ को ऊपर को चढ़ कर आता है, जिस तरह से एक पाइपिंग की तरह शो होता है वो। तो हमें इसको फिनिशिंग के साथ पलटने के लिए इसको थोड़ा सा हटाकर सिलाई लगानी होती है। अब इस तरह से हम सिलाई मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लेंगे। तो सिलाई मार्जिन के लिए हमें लगभग यहाँ पर 1/4 इंच ही कपड़ा रखना होता है। और हम यहाँ पर राउंड वाली जगह पर हल्के हल्के इस तरह से कट लगा लेंगे। इसको पलट लेंगे, और पलटने के बाद हम यहाँ पर आयरन कर लेंगे। तो देखिए, हमने आयरन कर ली है। अब इस तरह से हम अपने शर्ट को लेंगे और इसको सेंटर में हम कट लगा लेंगे ऐसे। और कॉलर में भी इस तरह से हम इसका सेंटर करेंगे, और ऊपर वाली साइड में हम इस तरह से पेन से मार्क कर लेंगे, और जो कपड़ा नीचे का है उसमें इस तरह से हम कट कर लेंगे, और सेंटर से सेंटर मैच करेंगे। हमने कुर्ती की रोंग साइड ऊपर रखी है, हमें कॉलर को रोंग साइड की तरफ से अटैच करना है।
अब हमें यहाँ पर स्लिट से मिलाकर रखना है, कॉलर को इस तरह से सेट करना है और जो सिलाई मार्जिन है इसको हम अंदर के साइड को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से आएगा हमारा कॉलर। अब हमें दूसरी साइड में सिलाई लगानी है। दूसरी साइड में हम नीचे की साइड से अटैच करेंगे, तो हमने जो सेंटर में कट किया था इस तरह से हम मिलाकर रखेंगे और हमें यहाँ से नीचे से सिलाई लगानी है। इसका नीचे से सिलाई लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जब हम इसको अटैच करते हैं तो हमारे जो भी कम या ज़्यादा हमारा कपड़ा रहता है तो हम उसको सब पीछे की साइड में एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम पीछे की साइड से सिलाई लगा कर आएंगे तो हमारे इधर स्लिट की साइड में कम भी हो सकता है कॉलर और ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत कहीं पर कम ज़्यादा हो रहा है तो हम यहाँ पर उसको खींच कर सेट कर लेते हैं। तो देखिए हमारा कॉलर अटैच हो गया है। अब हमें इसके कॉलर के ऊपर टॉप स्टिच करनी है। तो इस तरह से ऊपर सिलाई लगाने का ये फ़ायदा होता है कि अगर कहीं से कभी हमारी बुकरम कम पेस्ट हुई हुई होती है तो वो धुलने के बाद वहाँ से मुड़ सकती है, यानी कपड़े से अलग हो सकती है। तो जब हम ऊपर से सिलाई लगा देते हैं, यानी हमारे दोनों तरफ ऊपर और नीचे सिलाई लग जाती है, तो हमारी बुकरम अपनी जगह पर फिक्स हो जाती है। वो धुलने के बाद भी अलग नहीं होती है, अगर हमारी कम पेस्ट हो भी होती है तब भी। और हमारे कॉलर में सिलाई से फिनिशिंग भी आती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर भी कर दिया करें। तो ये है हमारे कुर्ते की कंप्लीट लुक। कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये कॉलर नेक रेडी हुआ है और इसकी स्लिट भी आप दे सकते हैं। तो स्लिट में हम लगाएंगे इस तरह से स्टोन वाले ये बड़े साइज़ के बटन। आप बटन की जगह टसल्स भी लगा सकते हैं या फिर बड़े साइज़ के स्टोन आते हैं वो भी लगा सकते हैं। इसकी स्लीव्स को भी हमने गोटा लेस और हमारे ये समोसा लेस के साथ रेडी किया है। तो आप ये इसकी कंप्लीट लुक देख सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।